साथियों, आप सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक, भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक की उपाधि से सम्मानित सर अलेक्जेंडर कनिंघम का ये वीडियो लाया हूं। देखिए, सुनिए, फिर तर्क से कमेंट्स करें। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। इनके दोनों भ्राता फ्रांसिस कनिंघम एवं जोसेफ कनिंघम भी अपने योगदानों के लिए ब्रिटिश कालीन भारत में प्रसिद्ध हुए थे। भारत में अंग्रेजी सेना में कई उच्च पदों पर रहे और 1861 में मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्हें इनके योगदान के लिए 20 मई 1870 को ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया CSI से सम्मानित किया गया था। बाद में 1878 में इन्हें ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। 1887 में इन्हें नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर घोषित किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 23 जनवरी 1814 लंदन में हुआ था। इनकी नागरिकता ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम यहाँ की थी। इनका पेशा कला, इतिहासकार, अभियंता एवं एक फौजी। अपने सेवा काल के प्रारंभ से ही भारतीय इतिहास में इनकी काफी रुचि थी और इन्होंने भारतीय पुरातात्विक लिपि के विख्यात शोधक जेम्स प्रिंसेप की प्राचीन सिक्कों के लेखों और धम्म लिपि के पढ़ने में पर्याप्त सहायता की थी। मेजर किट्टो को भी, जो प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज का काम सरकार की ओर से कर रहे थे, इन्होंने अपने मूल्यवान सहयोग दिया। 1872 ईसा में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बनाया गया और कुछ ही वर्ष पश्चात उनकी नियुक्ति उत्तर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में हो गई। इस पद पर वे 1885 तक रहे। पुरातत्व विभाग के उच्च पदों पर रहते हुए कनिंघम ने भारत के प्राचीन विस्मृत इतिहास के विषय में काफी जानकारी संसार के सामने रखी। प्राचीन स्थानों की खोज और अभिलेखों एवं सिक्कों के संग्रहण द्वारा इन्होंने भारतीय अतीत के इतिहास की शोध के लिए मूल्यवान सामग्री जुटाई और विद्वानों के लिए इस दिशा में कार्य करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कनिंघम के इस महत्वपूर्ण और परिश्रम साध्य कार्य का विवरण पुरातत्व विषयक रिपोर्टों के रूप में 23 भागों में छपा। इसकी उपादेयता आज प्रायः एक शताब्दी पश्चात भी पूर्ववत ही है। कनिंघम ने भारतीय इतिहास में भी रुचि विकसित की। ब्रिटिश सेना में उनकी उपलब्धि तो अधिक नहीं थी, लेकिन उनके खुदाई में हुए कई खोजों के कारण उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। 21 साल की उम्र में वाराणसी में सेना में नौकरी करते समय उनका ध्यान सारनाथ की मिट्टी में दबे कुछ अवशेषों की ओर गया। वहां कोई प्राचीन महल होगा, इसलिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से खुदाई के लिए अनुमति मांगी और धन भी मांगा। अनुमति तो मिल गई, लेकिन धन यानी फंडिंग नहीं मिली। खनन के लिए अपना स्वयं का वेतन अदा किया। प्रिंसेप ने इसके लिए शिलालेख को लिपिबद्ध किया, पढ़ के बताया और कहा कि ये एक बौद्ध धर्मीय स्तूप है और इस धम्म लिपि में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। 145 फुट ऊंचे स्तूप को देखकर कनिंघम नतमस्तक हो गए। बाद में उन्होंने सांची में स्तूप, उनके चारों स्तंभों, कई मूर्तियां
कई मूर्तियों की खुदाई की, कुछ अरहंतों और सारीपुत्र तथा महामोगलान की हड्डियों की भी खोज की। यहाँ के सभी स्तूपों को पुनर्जीवित किया। कनिंघम ने चीनी बौद्ध भिक्खु युआंगस्तान के यात्रा वृत्तांत के कई बौद्ध स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कुशीनारा में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की खोज की और खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मुद्रा में 1500 साल पुरानी मूर्ति की खोज की गई। 1846 में कनिंघम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू करने का आग्रह किया था। उनके प्रयास सफल हुए और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई और सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने भारत में खनन को बहुत बढ़ावा दिया। 1881 में उन्होंने बोध गया में खुदाई शुरू कराई। सर कनिंघम ने वहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन तथा बुद्ध की अस्थियों की खोज की। कनिंघम बहुत खुश हुआ। हालांकि नालंदा में खुदाई फ्रांसिस बुकानन द्वारा की गई थी। कनिंघम ने पाया कि वह संरचना नालंदा विश्वविद्यालय की थी। उन्होंने सबसे पुराने बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला की खोज की और खुदाई शुरू की, जो 20 वर्षों तक जारी रखी। कनिंघम ने अयोध्या में खुदाई की और साबित किया कि बाबरी मस्जिद के पहले वहां एक बौद्ध विहार था। बाद की खुदाई में मिले कौशाम्बी स्तंभ और मूर्तियां इसकी पुष्टि करते हैं। कनिंघम ने ये कई प्राचीन बौद्ध स्थलों की खोज की और उन्होंने दुनिया के सामने लाया। उन्होंने पूरे भारत में खुदाई की और कई प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूप, बौद्ध मंदिरों की खोज की। कनिंघम ने कई प्राचीन बौद्ध स्थलों की खोज की और उन्होंने दुनिया के सामने लाया। उन्होंने पूरे भारत में खुदाई की और कई प्राचीन विहार, बौद्ध स्तूप, मंदिरों की खोज की। अलेक्जेंडर कनिंघम 1885 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी आधुनिक पुरातात्विक विदों का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने प्राचीन भारत में अनेक नगरों और उनके पुरातत्व की खोज की। उन्होंने खुदाई की गई प्रत्येक संरचना के सुंदर रेखा चित्र बनाए, वह भी सूक्ष्म विवरण में। आज भी उनके रेखा चित्र का अध्ययन पूरी दुनिया में किया जाता है। कनिंघम ने सम्राट अशोक के सभी शिलालेखों, स्तंभ शिलालेखों के सटीक अर्थ निकाला। यह इस बात का प्रतीक है कि शिलालेख कैसे लिखे जाने चाहिए। कनिंघम ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, परंतु उनके द्वारा प्रारंभ की गई पुस्तक श्रृंखला कॉपर्स इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम भारतीय इतिहास है और पुरातात्विक मानदंडों पर विचार किया गया है। इनके परपोते डॉक्टर रॉबिन कनिंघम एक पुरातात्विक है जो अलेक्जेंडर कनिंघम की विरासत को आगे बढ़ा रही है। सर कनिंघम ने प्राचीन भारत में आने वाली यूनानी और चीनी पर्यटकों के भारत विषयक वर्णनों का अनुवाद तथा संपादन भी बड़ी विद्वत्ता तथा कुशलता से किया है। चीनी यात्रियों अंशांक 7वीं सदी पर्यटक वृत्त का उनका संपादन, विशेषकर प्राचीन स्थानों का विज्ञान, अभी तक बहुत प्रामाणिक माना जाता है। 1871 में उन्होंने भारत का प्राचीन भूगोल एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका महत्व आज तक कम नहीं हुआ। इस शोध ग्रंथ में उन्होंने प्राचीन स्थानों का जो अभिज्ञान किया था वह अधिकांश में ठीक साबित हुआ। यद्यपि इनके समकालीन तथा अनुवर्ती कई विद्वानों ने उनके विषय के अनेक शंकाएं उठाई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी के अभिज्ञान के बारे में कनिंघम का मत था कि वह नगरी उसी स्थान पर बसी थी जहाँ वर्तमान कौसा जिला इलाहाबाद है। यही मत आज पुरातत्व की खोजों के प्रकाश में सर्वमान्य हो चुका है, किंतु इस विषय में वर्षों तक विद्वानों का कनिंघम के साथ मतभेद चलता रहा था।
और अंत में वर्तमान काल में जब कलिंगम का मथिट निकला तब उनकी अनोखी सूझबूझ की सभी विद्वानों को प्रशंसा करनी पड़ी। भवतु सभ्य मंगलम। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो सम्राट प्रियदर्शी अशोका महान। दोस्तों, साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करना न भूले, और अब तक इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके सहयोग बढ़ाइए, और साथ ही साथ बेल के चिन्ह पर टच करके ऑल करना न भूले, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक सहजता से पहुंचे। नमो चक्रवर्ती प्रियदर्शी। जय भीम, जय रमाई। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।